जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनू को घोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू। जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू। जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है, कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा। ये अब तू ठान ले, तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। ओम शांति। जापान के किसी एक फिल्म एक्टर ने अपनी जीवन कहानी लिखी है। उसने अपना अधिकांश समय अमेरिका में, हॉलीवुड में गुजारा। बहुत नाम हुआ, बहुत पैसे कमाए। शोहरत में बुलंदियों पर था और बहुत समय फिल्मों में काम करने के बाद उसे लगा कि मुझे वापस अपने गांव जाना चाहिए, और वो वापस जापान आता है। कुछ समय रहता है और उसके मन में एक इच्छा हमेशा से रहती है कि मुझे पेरिस जाना है। और वो एक्टर लिखता है कि मैं पेरिस गया और वहाँ पर
अब तक जो कुछ भी मैंने कमाया था वो सब कुछ दांव पर लगा दिया। किसी कैसीनो में जाता है, उसने बहुत कुछ कमाया था, बहुत पैसा था, और वो सारा पैसा एट वन स्टेक, एक धक से वो दांव पर लगा देता है, और दुर्भाग्यवश सब कुछ हार जाता है। कुछ भी नहीं रहता, यहाँ तक कि वापस जाने के लिए पैसे भी नहीं। वो सब कुछ हार जाता है, हार कर अपने कमरे में पहुंचता है, सो जाता है। दूसरे दिन पेरिस के न्यूज़पेपर में एक खबर छपती है कि किसी एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है, और वो जापानीज है। होटल का मैनेजर और होटल के जो लोग थे वो ये खबर पढ़ते हैं, और सबको पता होता है कि यही वो व्यक्ति है जो हमारे यहाँ रुका था, और वो जापान से है, और शायद वो व्यक्ति यही होगा जिसने आत्महत्या कर ली, क्योंकि कल रात ही इसने जो बाजी लगाई थी उसमें वो सब कुछ हार चुका है। तो वो दौड़े दौड़े जाते हैं। लाश की शनाख्त हो चुकी थी, वो किसी जापानीज की थी। उनको लगता है कि शायद ये तो हमारे होटल में रुका हुआ है। वो भाग के जाते हैं, नॉक करते हैं, दरवाजा खुलता है और वो एक्टर अंदर खड़ा है। वो सब लोग डरे हुए से हैं, उनको लगता है शायद इसी ने खुदकुशी कर ली, और उससे पूछते हैं आप? वो कहते हैं हाँ। वो कहते हैं हमको लगा कि आप बहुत दुखी हो गए होंगे, आपने अपना सब कुछ हार दिया इस वजह से। वो कहता है मैं इतना कमजोर नहीं, जो हारा है वो फिर कमा सकता हूं। मैं इतना कमजोर नहीं कि पैसों के लिए खुदकुशी कर लूं। एक्टर बनने से पहले मैं अपने एक ज़ेन मास्टर के पास था, और उस मास्टर ने मुझे एक बात सिखाई थी जो मुझे थ्रू आउट याद है, और वो बात ये थी, जीवन में कुछ भी हो जाए, सुख दुख, जय पराजय, हानि लाभ, निंदा स्तुति, तुम्हारे मन की स्थिति समान रहेगी। बस इस एक ही नियम को पक्का करो। और वो कहता है कि मैंने सारा पैसा खो दिया, हार गया, अब फिर से चालू करूंगा। मैं तो यही योजना बना रहा था बैठे बैठे, कहां से चालू करूं। चाहे जीवन में कुछ भी हो गया है, चाहे कुछ भी हो गया है, अब तक कैसी भी परिस्थितियां आई और चली गई, हमें अब से चालू करना है। द टाइम इज नाउ। और ऐसा कोई नहीं संसार में जिसके जीवन में परिस्थितियां नहीं आई, विघ्न नहीं आए। यदि एक सर्कल है जिसका नाम है विघ्न, और यदि ये मैं हूं, इस सर्कल से गुजरने के बाद, उस विघ्न से गुजरने के बाद जो मैं हूं वो पुराना वाला मैं नहीं हूं। अब लोग कहते हैं हम पहले बहुत पुरुषार्थ करते थे, 5 साल पहले, 1 साल पहले 2 बजे उठकर पुरुषार्थ करते थे, अब कुछ भी नहीं होता। अब पता नहीं हम गिर नहीं गए, अब तो उससे भी आगे हो। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारे पास पुरुषार्थ न करने का अनुभव है, अभी गिरने का भी अनुभव है, अभी टाइम वेस्ट करने का भी अनुभव है, अभी अपवित्रता का अनुभव है, अभी पतन का अनुभव है। परंतु यदि ये अवेयरनेस ना हो तो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाएगा। हर विघ्न आता है मुझे शक्तिशाली बनाने। हमारा मन उस रबर की तरह है, वन स्ट्रेच्ड इट कैनॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल साइज। विघ्नों से गुजरने के बाद, परिस्थितियों से गुजरने के बाद
हम वो नहीं रहते जो पहले थे, अभी हम और अनुभवी हो गए। इसके लिए अब तक जो कुछ किया है उसकी परीक्षा होगी, उसका टेस्ट पेपर होगा, तभी तो पता चलेगा कितने हम पानी में हैं। और नियति कहो, ड्रामा कहो, भगवान कहो, ने एक मौका फिर से दिया है खुद को सुधारने का, और वो मौका है ये भट्टी। यहाँ भट्टी में आना, यहाँ की क्लासेस सुनना, लेक्चर सुनना, मुरली सुनना, यहाँ का भोजन खाना, नोट्स निकालना और थोड़ा बहुत योग करना, केवल इतना करके यहाँ से चले नहीं जाना है। दिस भट्टी शुड बिकम अ लाइफ टर्निंग इवेंट। वो तभी होगा जब 3 नियमों का पालन होगा। अगर इन 3 नियमों में से एक भी नियम पालन नहीं होता है तो वो प्राप्ति नहीं होगी जो होनी चाहिए। भट्टी अर्थात तपना। यहां पर तपने के लिए आए हैं, बातें करने के लिए नहीं आए हैं, खाली लेक्चर सुनने नहीं आए हैं। वो अज्ञात, उसे पाना है। और अंतर का जो रास्ता है वो अकेले को ही तय करना है। अंदर जो यात्रा है उस यात्रा में कोई रोड नहीं, कोई सड़क नहीं, कोई साइनेज नहीं, कोई मील का पत्थर नहीं रखा है। वो यात्रा आकाश की यात्रा है, अंतर आकाश की। उसमें कोई गाइड नहीं है। और अंदर घुसते ही सबसे पहली चीज जो मिलती है वो है अंधकार। विदेश के फिलॉसफर डेविड ह्यूम लिखता है कि लोगों से मैं सुनता आ रहा है कि भीतर जाओ, भीतर जाओ, भीतर जाओ, अपने भीतर जाओ, सारे प्रश्नों का उत्तर है। मैं अपने भीतर गया और क्या, मैं तो डर गया, क्योंकि भीतर तो केवल अंधकार ही था। इसके लिए डर से मैं वापस बाहर आ गया। कैसे जाऊं अंदर? रूल नंबर 1, मोबाइल स्विच ऑफ। मोबाइल का स्पर्श भी ना हो शरीर को। यदि इस भट्टी में कुछ गहरा अनुभव करना है। संसार से कनेक्शन कट ऑफ। जिन्होंने अभी तक नहीं किए हैं वो कर लो। और ये तो केवल तैयारी है। रियल भट्टी तो वहां से चालू होगी जब अपने घर सेंटर पहुंचोगे तब। और वो संकल्प अभी से लेना है। कौन सी तारीख को पहुंच रहे? वापस घर पर कब पहुंच रहे? ट्रेन नहीं, 22, 23, तो आपकी भट्टी चालू होगी 24 से। करेंगे सभी? 24 से 21 डेज की भट्टी। ये केवल पूर्व तैयारी है। रियल भट्टी वहां होगी। उसमें क्या करना है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। रूल नंबर 1, मोबाइल स्विच ऑफ। जिस दिन ये भट्टी पूरी होगी और अंतिम क्लास होगा और जाने का समय आएगा तभी मोबाइल स्विच ऑन करना। जो लोग प्रबंधन में है, मैनेजमेंट में है, उनकी बात अलग, पर बाकी सभी। रूल नंबर 2, आपस में बातचीत बंद। आर्य मौन, संपूर्ण मौन। महात्मा बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा था कभी, भिक्षुओं के 2 ही नियम हैं। एक, धर्म चर्चा करना, और जब धर्म चर्चा नहीं कर रहे तब आर्य मौन, चुप, नोबल साइलेंस। आपस में बात करते करते तपस्या हो नहीं सकती। बाकी सब कुछ हो सकता है। यहाँ आएंगे, यहाँ की क्लासेस सुनेंगे, सब कुछ करेंगे, बैठेंगे, लेक्चर सुनेंगे, खाएंगे, पिएंगे, घूमेंगे, योग करेंगे, पत्र लिखेंगे, डायरी लिखेंगे, पर ये सब ऊपर ऊपर हो रहा है। कॉन्शियस माइंड, विकार तो सबकॉन्शियस माइंड की गहराइयों में है। उस तक पहुंचने के लिए बाहर का कोलाहल बंद चाहिए।
अमृत वेले उठे, हम देखते हैं माताएं बातें करते करते पहुंचती है योग करने, और योग पूरा होते ही तुरंत बातें करना चालू। योग केवल एक डिस्टरबेंस था बीच में बातों में। संपूर्ण मौन, कुछ न बोलना, नजर नीचे। साधकों के लिए नियम है चलते समय नजर नीचे। बस किसको देखना है और क्या देखना है? नजर नीचे। और जब तक यहां है, कम से कम तब तक, क्योंकि इतना गहरा ऑपरेशन करना है अंदर, यहां पर चीरा लगाना है। पता नहीं अंदर क्या क्या है, क्या मवाद, कौन सा पीप अंदर भरा है, जन जन की किस किस के प्रति शत्रुता, घृणा, नफरत, गिल्ट कॉन्शियसनेस, ट्रॉमा, कॉम्प्लेक्सेस। विकारों से तो मुक्त तब हो पाएंगे जब विकारों को देख पाएंगे, और विकारों को देखने के लिए मुख बंद चाहिए। तब तक विकारों को देख नहीं सकते। बोलते हुए विकारों को नहीं देखा जा सकता। चुप, साइलेंस, कोई बात नहीं करनी है आपस में, और जिनको करना है वो करते रहे, और यदि दूसरे कर रहे हम उसमें पार्टिसिपेट ना करें। इतना समय निकाल कर यहां आए हैं, कितना त्याग करके आए हैं, वो गृहस्थी को छोड़कर, सेंटर को छोड़कर यहां आए हैं, इतने कम समय के लिए आए, और ये भी खबर नहीं है कि अगली बार आप आएंगे या नहीं। और काम तो बहुत गहरा है, विकार बहुत डीप सबकॉन्शियस माइंड में है। उस तक पहुंचने के लिए उतना ही गहरा मौन चाहिए। साधना तभी गहरी होगी जब मौन गहरा होगा। रूल नंबर 3, इस कैंपस से बाहर कहीं नहीं जाना है। लॉकडाउन, अपना कमरा, हार्मनी हॉल, मेडिटेशन रूम, बाबा का कमरा, डाइनिंग, बस इसी के अंदर घूमना है। नजर नीचे, जैसे मैं यहां अकेला हूं। अगर बात करते रहेंगे और बोलते रहेंगे, अनुभव तो होगा। यहां से जाओगे सेंटर पर और बहुत अच्छा अनुभव भी सुनाओगे वहां पर उसका असर 10 दिन 15 दिन बस। थ्री रूल्स जिन्होंने अब तक पालन नहीं किया है, वो अभी इसी समय सुनते सुनते ही मन में संकल्प करेंगे। जब तक यहां है, वहां क्या करना है उसकी प्लानिंग यहां से हो जाए, हर चीज की प्लानिंग। जब तक यहां है, अब तक कहां क्या क्या हुआ जीवन में, वो सारा आंखों के सामने लाना है। हमने बहुत सी यात्राएं की है। ब्रह्मचर्य की अपनी यात्रा है, कैसे रहा ब्रह्मचर्य। समर्पित जीवन की अपनी यात्रा है, शुरुआत से अब तक का जीवन कैसे रहा। भोजन की यात्रा है, सेवाओं की यात्रा है, अमृत वेले की यात्रा है, मुरली सुनने की यात्रा है, मुरली सुनाने की यात्रा है, क्लास करने की, क्लास कराने की, वर्कशॉप करने की, त्योहार मनाने की। क्या क्या किया है, कितनी भट्टियां की है, कितने भाषण दिए हैं, उसकी भी एक यात्रा है, उसका भी एक स्टार्टिंग पॉइंट है, और आज अभी उसका एक बीच का पॉइंट है। अंतर जाना है भीतर, और देखना है कहाँ हूं, क्या कर रहा हूं, किस दिशा में हूं। यहां बैठे बैठे ही यात्रा करना चालू कर दो। दो वाक्यों के बीच जो मौन है और अंतराल है इस क्लास में, उस बीच अंतस में डुबकी लगानी है।
हमारा सारा जीवन बाह्य मुक्ता में बीत रहा है। अमृत वेला से बाह्य मुक्ता चालू होती रात को 11 बजे तक। हमारा योग भी बाह्य मुक्ता, हमारी मुरली, हमारी स्टडी, हमारी पढ़ाई, हमारी क्लासेस, हमारी सेवाएं, सब कुछ हमें बाह्यमुखी बना रही है। अंदर कब जाओगे और कब देखोगे? अगर किसी को कहा जाए चुपचाप 4 घंटे बैठ जाओ बिना हिले, कितना मुश्किल हो जाता है। कुछ करना चाहता है, इसलिए नहीं कि शरीर में दर्द हो रहा है, दर्द नहीं भी हो रहा है फिर भी कुछ करना चाहता है, पैर हिलाना चाहता है, कुछ करना चाहता है। इतनी बेचैनी, इतनी हलचल। योग में हम बैठते, कौन हमको योग से उठाता है? कोई व्यक्ति नहीं उठाता। हमारे भीतर की हलचल ही हमें योग से बाहर उठाती है। वही हलचल कहती है उठो, कुछ और करो, किसी से बात करो, कुछ सेवा करो, झाड़ू लगाओ, सफाई करो, कुछ भी करो, पर करो। क्यों अंदर नहीं रहना चाहते? क्योंकि अंदर भीतर डर लगता है। भीतर कुछ है जिससे डर लगता है। एक अज्ञात है जिससे डर लगता है। एक अज्ञात सा आकाश है, वहां पे कहाँ जाए और कैसे जाए पता नहीं। उसी आकाश में छलांग लगानी है, इस भट्टी में। तो नियति ने ये मौका दिया है यहाँ आने का, इस निसर्गरम्य वातावरण में आने का, जहां पर प्रभु प्रेम के प्रकंपन है। इतना बड़ा संगठन जहां पर है। आज सुबह की अव्यक्तवाणी, निश्चय परिवार में, बाप आप ठीक हो, परिवार में खिटपिट है। राज्य स्थापन हो रहा है और धर्म, दोनों। और समय बहुत नाजुक चल रहा है। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अगर उड़ना है तुम्हें ऊंचा, परों को खोल के रख। बहुत ऊंचा जाना है, बहुत ऊंचा जाना है, बहुत आगे जाना है। जहां अभी तक आए हैं, जहां अभी तक पहुंचे हैं, ये भाव मन में लाना है। अभी तक तो कुछ भी नहीं पाया, जो कुछ किया, जो पुरुषार्थ किया, हमने कुछ भी नहीं जाना है। अभी तो जानना बाकी है। इस भट्टी में एक छोटा सा बालक बन जाना है। भूल जाओ मैं कौन हूं उधर, छोटा सा बालक। और सीखना है, हर एक से सीखना है। केवल उनसे नहीं जो यहां बैठकर क्लास करा रहे, परंतु हर एक से। क्योंकि समय बहुत नाजुक है और ये समय बहुत से पेपर लेगा, और इन पेपरों में कुछ चीजों की कसौटी होगी। वक्त की कसौटी पर खरा उतरना है। चुप हो जाना ही बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर दे देगा। समय पेपर लेगा। सबसे पहला पेपर है विकारों का। ऐसे 8 पेपर है जो आने वाले हैं, और इन पेपरों से कोई भी नहीं छूट सकता, चाहे कितना भी बड़ा कोई महारथी हो। सबसे पहला विकार, दूसरा, और इन पेपरों में क्या करना है उसकी हम चर्चा करेंगे, अपने ही संस्कार। जो संस्कार दब गया था, हमें लगा वो खत्म हो गया, पर बाबा के महावाक्य है, बीए का पेपर एमए में आएगा। जो शुरुआत में माया आई थी और उसको हमने जीत लिया था, वो फिर से आएगी। संस्कार। तीसरा, साधनों का अभाव। क्या हम रह सकते हैं बिना साधनों के? उसका अभ्यास यहां करके देखो। डिपेंडेंसी, किसी व्यक्ति पर डिपेंडेंट है, वो है इसलिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। किसी साधन पर डिपेंडेंसी, सोशल डिपेंडेंसी, इंटेलेक्चुअल डिपेंडेंसी, बौद्धिक भावनात्मक डिपेंडेंसी, आध्यात्मिक डिपेंडेंसी, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी।
अकेले हो जाना है। फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन। अकेले की यात्रा अकेले की तरफ है। सब लोग साथ में है, संगठन में है, परंतु फिर भी मुझे अंदर से पता है कोई भी मेरे साथ नहीं है। न पति है, न पत्नी है, न बच्चे है, न माँ है, न बाप है, कोई भी नहीं। मैं अकेला ही हूं और ये मेरे अकेले की यात्रा है। स्टैंड अलोन। और जो अकेले खड़ा है वही सबसे शक्तिशाली है। स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा था, मुझे ऐसे 100 लोग चाहिए जो ये कहे कि परमात्मा के अतिरिक्त हमारे पास कुछ भी नहीं है। 100 सच एंड द वर्ल्ड इज ट्रांसफॉर्म्ड। केवल 100। यहां कितने सारे हैं बाबा के बच्चे जो ये निश्चय है जिनको कि बाप ही सब कुछ है। सुबह की अव्यक्तवाणी, जानना, मानना और चलना, चारों ही बातों में उस बाप को जैसा वो है, उसकी जैसी श्रीमत है, विदाउट इंटरफियरेंस। उसको जानना, मानना और चलना, ये है बाप में निश्चय। तो सबसे पहला पेपर विकारों का, दूसरा पेपर संस्कारों का, हमारे ही अपने संस्कार, तीसरा पेपर साधनों के अभाव का। इसलिए बीच बीच में यह अभ्यास करना है, ये चीज जिसका मैं रोज यूज करता हूं आज वो नहीं है, क्या होता है? अलग अलग प्रयोग करना है। अध्यात्म अर्थात निरंतर प्रयोगी बनना है। 3-3 दिन के छोटे छोटे प्रयोग, नए नए प्रयोग, हर दिन प्रयोग करते जाना है। आज ये वस्तु है कल नहीं रहेगी, आज ये मोबाइल है कल नहीं रहेगा, कैन आई सर्वाइव विदाउट इट? इसका अभ्यास यहां करके देखो। मोबाइल स्विच ऑफ, क्या होता है देखो। हलचल होगी, बेचैनी होगी। 3 दिन न्यूज़पेपर बंद, ट्राई। 3 दिन ऑफ इंटरनेट, नो इंटरनेट, ट्राई। और सबसे बड़ा एडिक्शन यूट्यूब। 3 दिन हाथ ही नहीं लगाना उसको, वो भी एक ब्लैक होल जैसा सक कर लेता है। छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स। 3 दिन नीचे सो, ट्राई करके देखो क्या होता है। स्लीप ऑन द फ्लोर। 3 दिन ऑल्टरनेट शावर, चाहे ठंडी हो या गर्मी हो। अमृत वेले से पहले नहाने की शुरुआत गर्म पानी से करनी है, पर एंड हमेशा ठंडे पानी से। शॉक लगना चाहिए एक दिन, सारी नींद उड़ जाती है। उसको कहते हैं स्कॉटिश शावर, ऑल्टरनेट शावर, जेम्स बॉन्ड शावर। सारे पोर्स जो है वो खुल जाते हैं, नई ऊर्जा आती है और फिर ठंडी कम लगती है क्योंकि हमने पहले ही ठंडा कर लिया बाहर, इससे कम ठंडी। नए नए प्रयोग। धरती पर चलो, फील द एनर्जी, नंगे पाव, और उसी को योग का प्रयोग कर दो, बना लो। सारी प्रकृति की, संसार की ऊर्जा मुझ में आ रही है, परमात्मा ऊर्जा मुझ में आ रही है। वो केवल योग के कमरे में नहीं, राजयोग स्टार्ट्स बाबा के कमरे के बाहर से। रियल योग कहां से स्टार्ट होता है? कमरे के बाहर। नए नए प्रयोग जो अब तक नहीं किया वो अब करो। स्टार्ट वॉकिंग। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर अकेले निकल जाओ, वॉक। एक विदेशी लेखक ने लिखा है, मेरे पिताजी के साथ मेरा झगड़ा हो गया और इतना भयंकर झगड़ा हो गया कि रात भर हम झगड़ते गए, और जब 4 बजने लगे तो मैंने अपने पिताजी से कहा कि मुझे इस घर में रहना ही नहीं, और पिताजी ने कहा गेट लॉस्ट। मैं भी गुस्से गुस्से में निकल गया। पैसे तो थे नहीं, पैदल ही निकल गया, और सुबह का समय था, अमृत वेला चल रहा था। चलते गया 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चलते चलते वो प्रकृति, वो वायुमंडल, वो हवाएं, वो उगता हुआ सूरज, वो देखते देखते ऐसा लगा कि गलती तो मेरी ही है। लौट आया। बेनिफिट्स ऑफ वॉकिंग।
चलने के फायदे, जब आप प्रकृति के सानिध्य में रहते हो। चलते 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 अचानक वो पॉइंट आ जाता है कि जो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी और वो निकल क्यों नहीं रही है। इतनी मुरलियां पढ़ ली, इतना ज्ञान योग कर लिया, इतनी क्लासेस की और कराई, फिर भी वो पॉइंट टच नहीं हुआ। वो प्रकृति के एकांत में, सानिध्य में, बाबा पादरियों का उदाहरण देते, होशियार स्टूडेंट का उदाहरण देते, एकांत में जाके पढ़ते हैं। और केवल पढ़ना नहीं है, केवल चलना भी नहीं, केवल बैठ जाना बस। न्यू टचिंग्स अपने आप आएगी ऊपर से। तो ये भी पेपर आएगा। साधन आज हैं, कल नहीं रहेंगे। बेयरफुट वॉक, चप्पल को हटाओ, पैरों का स्पर्श धरती को होने दो। यह धरती एक मैग्नेटिक फील्ड है, हमारा पूरा शरीर मैग्नेटिक फील्ड है, एक ऊर्जा है। उसकी ऊर्जा हम में बहेगी, हमसे ऊर्जा नीचे जाएगी। एक्सरसाइज, कितने लोग हैं जहां रोज एक्सरसाइज करते हैं बस, और बाकी वो कहते हैं हमें एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, हम पहले ही फिट है। एक्सरसाइज केवल फिटनेस के लिए नहीं, एक्सरसाइज करते ही शरीर तन बदन में कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जिसमें हैप्पीनेस हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ऊर्जा आ जाती है, शक्ति आ जाती है। और जितने कुमार कितने बैठे हैं यहां पर, कुमार कम है। कुमारों के लिए तो कंपलसरी है 1 आवर वर्कआउट, जब तक पसीना ना आ जाए। 24 घंटे में 1 बार तो पसीने से नहाना है। 2-3 बार पानी से नहाओ, बाकी 1 बार पसीने से। स्टार्ट वॉकिंग, स्टार्ट रनिंग, स्टार्ट स्विमिंग। कुछ ऐसा करो जो अब तक किया नहीं है, और वो करते करते उसमें योग को जोड़ दो, राजयोग को। क्रिया के साथ राजयोग जोड़ देना, नई ऊर्जा आएगी, नया चैतन्य जागेगा। तो इस भट्टी से ये भी संकल्प लेके जाना है, हमारा हर शरीर का एक एक जॉइंट एक एक चक्र है, और शरीर ऊर्जा से भरा है। बॉडी लव्स टू मूव, एनर्जी लव्स टू मूव। एक एक जॉइंट जो है जब हिलता है, चक्र हिलता है और चक्र एक्टिवेट होते हैं। ये सारे एक्टिवेट हो रहे, एक एक जॉइंट मूव हो, यहां से, यहां से, यहां से। और अध्यात्म के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, अगर वो चीज नहीं है तो स्पिरिचुअलिटी फेल है, और वो है हेल्थ। जब बीमार पड़ जाते तो ज्ञान योग रहता है, बीमार पड़ते हैं तो दर्द हो रहा है, बुखार चल रहा है, ज्ञान योग रहता है? कुछ नहीं रहता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। और फिर हमारे पास एक अच्छा सा शब्द है, हिसाब किताब। सबसे पहले तो इस हिसाब किताब शब्द को आउट करो डिक्शनरी से। अगर तुम बीमार पड़ते हो, अभी भी संडे मुरली चली, तो अगर कोई बार बार बीमार पड़ता है तो बाप दादा उसे ज्ञानी योगी तू आत्मा नहीं कहते। बीमार पड़े हो, हिसाब किताब को बिल्कुल नहीं लाना, ना ही किसी और चीज को लाना तुम्हारी गलती की वजह से। तो साधनों का अभाव, आज सब कुछ है, कल कुछ नहीं रहेगा। जिस घर में रहते वो घर कल नहीं रहेगा, नष्ट हो जाएगा। गिरते हुए देखो उसको, धराशायी होते हुए, कुछ नहीं रहेगा। फिर भी मैं स्टेबल हूं, मैं स्थिर हूं, ये स्थिति। अगला पेपर फाइनेंशियल पेपर। आज पैसा है, कल पैसा बिल्कुल नहीं रहेगा। आज जिस घर में रहते हैं, घर मालिक कहेगा कि कल तक घर खाली कर दो। कहां जाऊं, क्या करूं, ये भी पेपर आएगा। लीगल, नेक्स्ट कोर्ट केसेस। अचानक हमारी कोई गलती नहीं है, कोर्ट केस चल रही है, कितने भी के भाई बहने आते हैं, कहते ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कोर्ट की केस, इसकी केस, बाबा से ये वो। और फिर दुखी हो जाते हैं। नेक्स्ट पेपर, आत्माओं के द्वारा पेपर। पहली आत्माएं लौकिक, दूसरी आत्माएं अलौकिक, तीसरी आत्माएं भटकती हुई आत्माएं, और 5वीं इविल सोल्स, चौथी। ये 4 प्रकार की आत्माओं के साथ हिसाब किताब है। जो लौकिक वाले हैं उनसे कुछ हिसाब किताब, अलौकिक इस परिवार से भी बहुत सारे हिसाब किताब है। इसमें भी सीनियर, जूनियर और साथी, 3। पर इन्हीं के साथ हमको रहना है, और इन्हीं के साथ हम रहते हुए आए हैं।
और बहुत खुशी खुशी से ये सारे हिसाब किताब की यात्रा चुकतू करनी है। जैसे याद की यात्रा है वैसे हिसाब किताब की भी यात्रा है, और कोई भी हिसाब किताब अनंत काल तक नहीं चलता है, उसका भी ए से जेड है। तो क्यों ना इस यात्रा को भी सुखदायी बनाया जाए। और हर एक का किसी एक आत्मा से तो बहुत गहरा हिसाब होता ही है। हमारे जन जन के दुश्मन हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में है और हमारे घर में आए हैं, किस लिए? शुभ तो करते। इसलिए ये हिसाब किताब भी बहुत खुशी से चुकतू हो, नए हिसाब किताब न बनाते हुए। तो आत्माओं से हिसाब किताब और इविल सोल्स अटैक करेगी, उसके लिए तो जिन आत्माओं में शरीर का आकर्षण है उन्हीं में वो आत्माएं प्रवेश करती है। जिन्होंने अपने वैराग से शरीर का आकर्षण ही नष्ट कर दिया है, शरीर से ऊपर उठ गए हैं, उनमें वो अटैक नहीं करेगी। और भटकती हुई आत्मा, भटक रही आत्मा, तो सभी स्थिर 1 मिनट के लिए संपूर्ण चेतना को भ्रुकुटी के मध्य केंद्रित कर देंगे। छठवां पेपर, शारीरिक कर्मभोग, शरीर की बीमारियां। इसमें ऐसा कुछ किया जाए कि कभी बीमारी ना पड़े, यह सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। अगर बीमार पड़ रहे हैं तो जरूर कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। और यदि पड़ भी गए तो कैसे तुरंत उससे बाहर निकले। जिसने अपने शरीर को नहीं जाना, बॉडी मैनेजमेंट इज किंगडम मैनेजमेंट। शरीर को समझना है, हर एक का शरीर अपना अपना है, उसे क्या चाहिए, उसे क्या देना है, क्या नहीं देना है, किसको ना करना है, किसको हाँ करना है। और ये आएगा, और अगर आ भी गया तो उसको खुशी खुशी से चुकतू करना है। हमने इतनी सारी दादियों को देखा है, इतना शरीर में पीड़ा वेदना, यहाँ लाइन, यहाँ लाइन, यहाँ प्रिक, वहाँ प्रिक, पर कोई जैसे शरीर से डिटैच्ड। याद है हमको दादी जानकी को 2014 में मुंबई में इतना समय था, इतना ब्लीडिंग, इतना ब्लीडिंग, इतना ब्लीडिंग, 2 बार इंडोस्कोपी, 2 बार कोलोनोस्कोपी, इतनी बार सब कुछ कर रहे, पर खून क्यों आ रहा है और कहाँ से आ रहा है पता नहीं चल रहा है। हीमोग्लोबिन 4 हो गया, 5 हो गया, खून की बोतलें चढ़ रही है, पर पता नहीं चल रहा है। आखिर सब ने सोचा कि बस हो गया, लेके आ जाते हैं, जो होना है शांतिवन में होगा। जब पहुंचे थे शांतिवन, वो जो कार थी पीछे की, पूरा खून था उसमें। कॉटेज में ही जो कुछ करना था किया, ब्लड दिया, ये दिया। और तीसरे दिन दादी डायमंड हॉल में थी, ओम शांति, जोर से वो आवाज, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कुछ था ही नहीं। ये कौन सी पावर है? आत्मा के अंदर इतनी पावर है। हमें याद है एक बार 2012 दादी की तबीयत ठीक नहीं थी, हम मुंबई दिल्ली गए थे कुछ कॉन्फ्रेंस के लिए, और कॉन्फ्रेंस अभी चालू ही हुई थी। तो दूसरे दिन ही फ़ोन आया कि दादी ठीक नहीं है, आप वापस आ जाओ। तो हम कॉन्फ्रेंस छोड़ के पहुंच गए। फ़ोन शाम को आया था, हम दूसरे दिन सुबह पहुंचे, और सुबह पहुंचकर कॉटेज में गए, दादी कहाँ है? दादी डायमंड हॉल में है, क्लास चालू है। रातों रात ठीक हो गए। संकल्प, संकल्प, मुझे ठीक होना है। जिसने ये सोच लिया कि मुझे ठीक नहीं होना है, वो कभी ठीक नहीं होता। जिसने ये सोच लिया कि मुझे किसी भी हालत में ठीक होना है, वो ठीक होगा ही, कोई नहीं रोक सकता उसको। तो शारीरिक कर्मभोग। और 7वां है विनाश। ये भी पेपर आएगा, उसमें भी 3 पार्ट्स, प्राकृतिक आपदाएं, विश्व युद्ध तीसरा, और गृह युद्ध, वो तो दूसरी बात है। ये 7 बातें हैं। अब इन 7 बातों के वक्त के ये पेपर है, कसौटी है। इसमें 7 चीजों की परीक्षा होगी। सबसे पहला हमारे निश्चय का पेपर, सबसे पहला
पूरी मुरली आज निश्चय पर है। एक कुमार था, बहुत सेवा करता था, दिन रात सेवा करता था। आज ही सुबह कोई भाई बता रहे थे, दिन रात सेवा करता था। एक दिन बीमार पड़ गया, और जब बीमार पड़ के हॉस्पिटल में बैठा तो कोई भी ब्राह्मण परिवार का उससे मिलने नहीं आया। तो बहुत दुखी हो गया, वेट करता रहा और उसका निश्चय हिलने लगा। बहन जी भी नहीं आए और सेंटर वाले भी नहीं आए, कोई भी नहीं आए। बस सोच लिया हो गया बहुत, सीधा हॉस्पिटल से मंगल कार्यालय। निश्चय हिल गया। बाबा ने कहा, यह फाउंडेशन है, चारों ही मजबूत चाहिए, बाप में भी, स्वयं में भी संपन्न समान, इस परिवार में भी और इस युग में भी। तो सबसे पहला जिसकी कसौटी होगी, जो कसौटी पर उतरेगा, वो है हमारा निश्चय। यही सत्य है, इससे परे और कोई सत्य नहीं है। यही परमात्मा अवतरण भूमि है, यही परमात्मा अवतरण जिसमें हुआ है वो शरीर है। इसके अतिरिक्त और कोई भी सत्य नहीं है संसार में। संसार में बहुत सारी माया आएगी और माया का अंतिम रूप होगा भगवान। इधर आया उधर आया, इधर आया उधर आया। यह निश्चय का पेपर है। तो हमारे निश्चय की कदम कदम पर परीक्षा होगी। इस परिवार में खिटपिट, इस परिवार में कुछ ना कुछ होगा, परंतु ये हमको भूलना नहीं, चाहे इस परिवार के लोग कैसे भी है, बट दे आर गॉड चोजन, गॉड सिलेक्टेड, गॉड इलेक्टेड। भगवान ने चुनाव किया है इन आत्माओं का। उनमें हजारों गुण है, पर एक गुण तो है। कौन सा? उन्होंने भगवान को जाना है। हजारों गुण है, पर एक गुण तो है, पवित्रता को धारण किया है, चाहे कितनी भी हद तक, पर किया तो है। और तीसरा, अपने जीवन को समर्पण तो किया है, चाहे स्थूल सूक्ष्म किसी ना किसी रीति से। हर ब्राह्मण में ये 3 गुण जरूर है। भगवान को जानना, दूसरा प्योरिटी, और तीसरा समर्पण। इसलिए वो श्रेष्ठ है। और भगवान जिस नज़र से हर एक को देखता है, हमें उसी नज़र से देखना है। कितनी आत्माएं बाबा से हिस्ट्री हॉल में मिले, बाबा ने 10-10 मिनट उनको टाइम दिया, उनसे बात की, और वो सब आत्माएं बाद में बाबा को छोड़कर चली गई। तो क्या भगवान को उस समय पता नहीं था ये मुझे छोड़कर जाने वाली है? तब भी पता था। फिर भी चाहे किसी में कितने भी अवगुण हो, आज कहा ना, नजदीक की नजर और दूर की नजर होशियारी, सुबह की अव्यक्त वाणी, स्वदर्शन परदर्शन। यदि हमें दिख रहा है कि किसी में इतने अवगुण है, पर जैसे मेरे में कोई अवगुण है और वो मेरे इतने पुरुषार्थ करने के बाद भी नहीं जा रहा, उसमें भी वो अवगुण है जो सब कुछ करने के बाद नहीं जा रहा। वो झूठ बोलता है, पर तुम्हें जोश आता है, सुबह की मुरली। तो क्या जोश सत्यता है? एक भाई अपना अनुभव सुना रहे थे कि एक दूसरे भाई के प्रति उसे घृणा थी, उसका कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, उसका प्रेजेंस ही इरिटेट करता था। वो आया मतलब बस उसे नहीं रहना है वहां पर, वो वहां से हट जाता था। यह हॉस्पिटल की घटना है। पर ये जो भाई था जिसको नफरत आती थी, उसका अमृत वेला कभी नहीं होता था, कभी होता था कभी नहीं होता था। एक दिन उसने संकल्प करके अमृत वेला किया 3 बजे। उसने देखा आधी रात 3 बजे वो भाई जिसके प्रति इसको घृणा थी, वो जा रहा है पैदल हॉस्पिटल के रास्ते से पीछे से पांडव भवन, और एक दिन भी मिस नहीं हुआ है उसका वैसा जाना। एकदम से लाइट लग गया कि मैं इसके प्रति इतना घृणा का भाव रखता हूं, पर इसमें ये जो गुण है ये तो मुझ में है ही नहीं। मेरा अमृत वेला कभी 3 बजे, कभी 3:30, कभी 3:15, कभी 4, कभी 4:15, कभी 4:30। आप सबके लिए भी पहले टाइम फिक्स करो अमृत वेला का। यह सबसे इंपॉर्टेंट काम है। और जब तक यहां है, आपका अमृत वेले का टाइम है 2 से 3:30, 2 से 3:30। उसके बाद में ब्राह्मणों की भीड़ चालू हो जाती है। जो कुछ बाबा से लेना है इस टाइम पर लेना है। उसके लिए पूरी दिनचर्या बदलनी पड़ेगी, जल्दी सोना पड़ेगा। मोबाइल तो बंद कर ही दिया है,
बात करना भी बंद कर दिया है। अब रहा क्या? सोना और उठना। 2 बजे का वो सन्नाटा, 2 बजे का बाबा के कमरे का वो वायुमंडल कैसा होता है, पावरफुल। उस समय टचिंग्स होती है, उस समय दिया जाएगा तुमको। वो जो 21 दिन की भट्टी हम यहां से जाने के बाद 24 से चालू करने वाले हैं, उसका टॉपिक क्या होगा, वो कल परसों जब तक यहाँ है उस अमृत वेले ऊपर से वो टॉपिक अवतरित होगा। वो टॉपिक हो सकता है रिलेशनशिप, वो टॉपिक हो सकता है ब्रह्मचर्य, वो टॉपिक हो सकता है अमृत वेला, वो टॉपिक हो सकता है मुरली का चिंतन जो हो नहीं रहा है, वो टॉपिक हो सकता है अचल अडोल कैसे रहे, वो टॉपिक हो सकता है भोजन कैसे संयमित कर दे स्वयं को, वो टॉपिक हो सकता है रोना मुक्त कैसे बने, रोना बंद, बहुत रो लिए, योग की धूप से आंसुओं को सुखा दो, आंसुओं की टंकी को सुखा दो। एक बहन हमारी कहती थी हमारी टंकी बहुत पावरफुल है, इसमें ताली बजाने का कुछ नहीं है। तो कसौटी है निश्चय की, परिवार में निश्चय, स्वयं में निश्चय, मैं कर पाऊंगा, पता नहीं पता नहीं पता नहीं पता नहीं पता नहीं। सुबह की मुरली, समय छोटा कुंभकर्ण बड़ा कुंभकर्ण, आलस अलबेलापन निद्रा डनलप की तकिया। इस भट्टी में अपने आप को मजबूत बनाना है बस। एक भी फाउंडेशन कम हो, ये होमवर्क दिया है आज बाबा ने, कोई भी फाउंडेशन कम ना हो, चाहे कुछ भी हो जाए, सारी दुनिया एक तरफ हम एक तरफ, फिर भी हमारा निश्चय ना हिले। तो सबसे पहली कसौटी है निश्चय। दूसरी ज्ञान। इतने समय से ज्ञान सुन रहे, इतने समय से मुरली सुन रहे, सुना रहे, क्लास कर रहे, करा रहे, अब इस ज्ञान का पेपर आएगा, अपमान होगा सबके सामने, कैसी स्थिति रहती है? अचल अडोल है कि फील होता है, फीलिंग देवी, मुरझा गए, उदास हो गए, दुखी हो गए, उसने मुझे ऐसा कह दिया। दूसरों के बोल और दूसरों के व्यवहार हमें तोड़ देते हैं। क्यों? हमारा ज्ञान कहाँ चला गया? इतने समय से जो ज्ञान योग की तपस्या कर रहे हैं, वो ज्ञान कहाँ चला जाता है? 1 सेकंड में उड़ जाता है। उसी तरह वासना का प्रभाव, वासना का आवेग जब होता है, सब खत्म हो जाता है। इतना तीव्र होता है वो, इसलिए हमें उसको तीव्रता से, इंटेंसिटी से, उसकी गहराई को समझना है। क्यों होता है ऐसा? तो दूसरा पेपर होगा हमारे ज्ञान का। इसलिए निरंतर ज्ञान में एक बात याद रखनी है कि बहुत कुछ जानना बाकी है। अभी हम छोटे से बच्चे हैं, आई स्टार्ट नाउ, कुछ भी नहीं समझ में आया अभी तो मुझे, और हर एक से सीखना है। छोटा बच्चा सिखा सकता है, बूढ़ी बूढ़ी माताएं सिखा सकती है, जिनको कुछ पढ़ना नहीं आता है, जो अनपढ़ है वो सिखा देती है। जो किताबों से हम नहीं सीख सकते। वास्तव में ज्ञान किताबों से सीखा ही नहीं जा सकता। ज्ञान तो प्रज्ञा है, प्रज्ञा जागती है अपने आप जब हम तैयार हो जाते हैं तब। तो दूसरा है ज्ञान। तीसरा है प्यूरिटी, ब्रह्मचर्य। ऐसी ऐसी परिस्थितियां आएगी, क्योंकि सारा वायुमंडल विकारों का है, उत्तेजनाएं उत्पन्न करने वाला है। सभी कुमार, सभी भाई, सब लोग बस इस एक ही टॉपिक पर काम करना है। अगर पुरुषार्थ करना है तो 2 ही पुरुषार्थ है, ओनली 2, भोजन और काम विकार, बस। ये 2 को कंट्रोल कर लो, बाकी सब चरणों में गिरेगा। और जिसकी बुद्धि दिन रात भोजन में है, क्या खाऊं क्या खाऊं, किसको खाऊं, खाऊं खाऊं और पेट में बलाऊं, अभी नाश्ता कर लिया, अभी भोजन में क्या बनाना है, अभी भोजन कर लिया, अभी रात में क्या बनाना है, बुद्धि पूरी भोजन में ही डूबी हुई है। सबसे गहरी आसक्ति चेतना की भोजन से है, क्योंकि भोजन का संस्कार 5000 साल का है, काम का संस्कार 2500 साल का है। जब तक इस गहरे संस्कार पर आक्रमण नहीं किया जाता, तब तक कोई परिवर्तन नहीं आता। जब तक आत्मा भोजन को परिवर्तन नहीं करती,
वहां पर आक्रमण होते ही भूकंप आता है, और उस भूकंप की अवस्था में चेतना में नए परिवर्तन के बीज डालने हैं। हिलेगा पूरी चेतना, यही पुरुषार्थ है। और दूसरा पुरुषार्थ है ब्रह्मचर्य। वास्तव में ब्रह्मचर्य पुरुषार्थ नहीं, परिणाम है। प्यूरिटी पुरुषार्थ नहीं, परिणाम है। तो प्यूरिटी का भी पेपर होगा, और कड़े से कड़ा पेपर होगा। और प्यूरिटी का जब पेपर आता है, आत्मा गिर जाती है। इसलिए अपने आप को शक्तिशाली बनाना है। और सबसे बड़ा पुरुषार्थ है मेरा अपनी ही देह से लगाव चला जाए, और वो होगा तभी जब भोजन में परिवर्तन होगा, तब तक नहीं। 3 बार भोजन और 4 बार टोली खाकर योगी नहीं बन सकता कोई। योगी अर्थात संयम, मित आहार, स्वल्प आहार, और उस स्वल्प आहार में ही ऊर्जा जागृत होगी, शरीर में शक्ति जागृत होगी। जो हम खाते हैं उसमें ट्रिमेंडस, वो खाते हैं शक्ति हमें मिले, परंतु वो शक्ति दे नहीं रहा है, शक्ति छीन रहा है। इतना हेवी खा लिया, वो डाइजेशन चालू हो जाता है। डाइजेशन इज द एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। खाना बनाना, खाना पचाना और फेंकना, बस इसी में जीवन गुजर रहा है। स्टॉप। प्यूरिटी का भी पेपर आएगा। अगला प्रभु प्रेम का पेपर आएगा। किसी व्यक्ति का प्रेम खींचेगा। कोई व्यक्ति इतना प्यार करने लगेगा कि ऐसा लगेगा कि यही मेरा सब कुछ है, इससे प्यार करूं, उससे प्यार करूं, इससे प्यार करूं। क्या भगवान का प्रेम और मनुष्य का प्रेम एक हो सकता है? कितना भी कोई प्रेम करे, कितना भी कोई कहे कि मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, फिर भी उसमें कहीं ना कहीं खोट तो है। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ हित सब करहि प्रीति। कहीं ना कहीं स्वार्थ छिपा है। मनुष्य का प्रेम परमात्मा प्रेम से तुलना नहीं हो सकती। उस प्रेम की वो हाईएस्ट है, सर्वोच्च है। लव फॉर लव सेक है, सेल्फलेस है। और जिसने एक बार उस प्रेम का अनुभव कर लिया, वो किसी भी देहधारी के प्रेम में नहीं फंस सकता। एक अव्यक्त वाणी है, टीचर्स बहनों से मुलाकात। तुमको प्यार से सेवा करनी है और किसी के प्यार में फंस कर सेवा नहीं करनी है। एक स्लोगन, अमृत वेला स्वयं को प्रभु प्रेम से ऐसा भर दो कि सारे दिन भर किसी का भी प्रेम तुमको आकर्षित ना करे। आत्मा की प्यास प्यार की है। अगर उसे परमात्मा प्यार नहीं दिया जाएगा तो देहधारियों के प्यार की तरफ वो भागेगा, क्योंकि उसे प्यार चाहिए, उसे सुख चाहिए। इसलिए सारा पुरुषार्थ अमृत वेले पर करना है। और कल सुबह सबका अमृत वेला कितने बजे चालू हो रहा है? 2, मतलब उठने का समय 1:40 या 15 मिनट, 45 मिनट्स, ताकि 15 मिनट में तैयार हो जाओगे ना। क्योंकि गर्म पानी और फिर ठंडा पानी भी तो डालना है, जिससे शॉक लगे, और फिर रगड़ना भी है, और अपने कमरे से बाहर निकलना है। कमरे में बैठकर योग नहीं करना है, वहां से बाहर निकलो। कोई गुप्त योग करते हैं हृदय के अंदर, बाजू वाले को भी नहीं पता चलता है, इतना गुप्त है। कोई प्रदर्शन नहीं करना चाहते। निरंकारिता, निर्माणता है स्वभाव में। प्रभु प्रेम। कितने ऐसे हैं जो अमृत वेला आंखों से आंसू आ जाते, आने चाहिए। ऐसा कृतज्ञता का भाव उत्पन्न हो जाए, कहाँ जा रहे थे और तुमने ये क्या कर दिया। अपने आप आ जाए। जो किसी ने नहीं दिया, जो तुमने दे दिया। जो किसी को बता नहीं सकते, केवल तुमको बता सकते हैं। उससे बातें करो, प्यार करो। चैतन्य महाप्रभु से कभी एक व्यक्ति आता है, वो रो रहे हैं, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। एक गृहस्थी आते हैं, कहता है हाउ टू लव गॉड, भगवान से प्यार कैसे करें।
चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मेरी ये अवस्था देखकर अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि भगवान से प्यार कैसे करे, तुम्हें बताने के बाद क्या समझ में आएगा। प्रभु प्रेम अव्याख्य है, अनस्पीकेबल है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। वो तो बहता है, बरस जाता है, वो बतलाया नहीं जा सकता। याद करो वो दिन जब शुरू शुरू में ज्ञान में आए थे और पहला दिन था सेवा केंद्र का, पहला दिन था मधुबन का, पहला दिन था सेवा का, पहला दिन था प्रदर्शनी समझाना का, पहला दिन था, आकर बैठे थे और भगवान का परिचय मिला था। और वो गीत बजा था अचानक, भगवान हमारा साथी है। क्या हो गया था? आंसू आ गए थे ना। उसी बचपन में लौट चलो। इस भट्टी में अपने बचपन से लेकर अब तक क्या क्या हुआ वो सब कुछ रिवाइज करो, मन ही मन आंखें बंद कर लो और रिवाइज करो क्या क्या हुआ, कहाँ हूँ, बचपन कहाँ था, आगे बढ़ा और क्या हुआ और क्या हुआ और क्या हुआ, फिर सेवा केंद्र, कॉलेज, ऑफिस, वहाँ का जीवन, और अभी यहाँ बचपन से चालू करते हुए यहाँ तक पहुँचना है। एक बार मन की स्क्रीन के सामने सब कुछ देखना है। कल अमृत वेला देखेंगे सभी, सब देखो, उसमें क्या क्या गलतियां की वो सब देखो, कौन से विकर्म किए वो सब देखो, भगवान का बनने के बाद क्या पाप हुए वो सब देखो, सब कुछ। इसका भी पेपर आएगा। तो प्रभु प्रेम। अगला वैराग्य। समय की कसौटी होगी वैराग। हमारा वैराग स्टेबल रहता है या हिल जाता है? दिन ब दिन वैराग बढ़ता जाए। और वैराग बहुत सूक्ष्म चीज है, मन की आसक्ति है। धीरे धीरे उस आसक्ति को साक्षी होकर देखना है, नफरत नहीं करना है, उसे साक्षी होकर देखना है कि ये किया, क्या मिला। आज सुबह की अव्यक्त वाणी, भोले किस में बनना है? दिल से भोले बनने वाले बाप को प्रिय है, भोलेनाथ को। पर बातों में और कर्म में भोला नहीं बनना है। बोल दिया या करने के बाद करते समय उसका परिणाम क्या होगा ये सोचना, अर्थात ये है त्रिकालदर्शी। बोलते समय त्रिकालदर्शी, करते समय परिणाम को सोचना। ये दो बातें बोली है सुबह की अव्यक्त वाणी। इसमें भोला नहीं बन जाना। कुछ भी करने से पहले ये सोचो व्हाट इज द रिजल्ट। वैराग, वैराग की परिभाषा है, ये संसार असार लगने लगे और शरीर मिट्टी। ये दो परिभाषा है, संसार असार और शरीर मिट्टी। इस शरीर को क्या हाथ लगाऊं, इस शरीर से क्या प्यार करूं? ये झूठन का झूठन के झूठन के झूठन का झूठन है, जन्म जन्म का। कौन सा सौंदर्य और कैसा सौंदर्य? ब्यूटी इज बट स्किन डेप्थ, बस यहां तक है। इसको उखाड़ को फेंको, देखो कहाँ है सौंदर्य। इस शरीर के प्रति आकर्षण है, हॉस्पिटल में चक्कर लगाओ रोज। देखो डायलिसिस के पेशेंट, देखो वो टीबी के पेशेंट, देखो वो कैंसर के पेशेंट, वो लेप्रेसी के पेशेंट्स। हॉस्पिटल में छोड़ के जाते हैं, रिश्तेदार आते नहीं बाद में। एक पेशेंट को हमारे यहाँ छोड़ के गए, 80% बर्न, 9वीं दुल्हन, उसको बर्न हो गया, छोड़ दिया। रिश्तेदार उसके बाद आए नहीं, 6 महीने तक यहीं थी, यहीं शरीर छोड़ा। बूढ़े लोग आते हैं, छोड़ के जाते हैं, पूछने नहीं आते। डेथ अनकॉन्शियस पेशेंट से अकाउंट्स पे अंगूठा लेकर जाते हैं। कौन सा सौंदर्य और कैसा सौंदर्य? क्या प्यार करे इससे? क्या पागल हो जाए इस शरीर के पीछे? सारा मीडिया, सारी फिल्में, सारी मैगजीन, सारे नॉवेल इसी शरीर के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। शरीर और शरीर का प्रदर्शन, वेयर इज द ब्यूटी?
वैराग। अगला कर्म। हमारे कर्म की भी कसौटी होगी। जो कर्म हमने किए हैं, किस तरह से कर्म कर रहे, कौन सी हैबिट्स हमको फॉर्म हुई है। परिस्थितियां ऐसी आएगी कि उस कठिन से कठिन परिस्थितियों में श्रेष्ठ कर्म कैसे हो। सब लोग विकर्म कर रहे हैं तो हम भी विकर्म करने चले जाते हैं। व्यक्ति के मन में एक होता है मॉब मेंटालिटी। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध, ये पार्टीशन हुआ था, तब वो लोग भी उस दंगे में शामिल थे। जब उन्होंने कभी किसी का नुकसान नहीं किया था, वो भी दूसरों के घरों को आग लगा रहे थे। क्यों? क्योंकि बाकी सब लगा रहे थे, इसलिए। मॉब मेंटालिटी। जब एक वायुमंडल बन जाता है, सभी पाप कर रहे हैं, तो अंदर से पाप करने की इच्छा जागृत होती है। ये तभी नहीं होगा जब पुण्य का बल होगा। इसके लिए पुण्य करते रहो, दिन रात पुण्य करते रहो, जो भी दिखे सबकी सेवा करते रहो। योग नहीं होता, बाकी चीजें नहीं होती, कम से कम सेवा तो करो, सबकी सेवा, कोई भी हो फिर हो। ऐसे कई सारे भाई है मधुबन में, ज्ञान सरोवर में। हम देखते हैं वो हर पेशेंट जो एडमिट होता है उसका वो रिलेटिव रहता है, जिसका कोई नहीं उसका वो है। वो आ जाते हैं उसकी सेवा करने, जूस ला के देते हैं, कुछ ला के देते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं उनके लिए। अपना ज्ञान योग छोड़कर भी सेवा करते रहते हैं। कितनी दुआएं मिलती है। और व्यक्ति कभी नहीं भूलता जब जरूरत के समय उसे किसी ने मदद की हो। जब उसको कोई मदद नहीं कर रहा है, उस समय यू गो एंड हेल्प हिम, बस वो कभी नहीं भूलेगा। कर्म की कसौटी, वक्त की कसौटी पर कर्म तोला जाएगा। सारे संसार में हमें याद है, हॉस्पिटल की टीम एक बार उत्तराखंड गई थी 2013, त्रासदी जब हुई थी वहां पर। तो वहां पर दो प्रकार के लोग देखे हमने। पहले वो जो दिन रात सेवा कर रहे हैं, लंगर लगाए हुए, भोजन दे रहे हैं सबको, एक वो। और दूसरे वो लोग जो लूट रहे हैं दूसरों को। रोटियां बिक रही थी 100 200 रुपए में। एक्सप्लॉइट करने वाले। दोनों प्रकार की टेंडेंसी विकराल समय बाहर आती है। वो डिपेंड करता है पहले से कौन से संस्कार रहे हैं। तो कर्म भी तोला जाएगा। अगला स्थिति। कितने अडोल रहते हैं। ये बताना बहुत आसान है कि हम बहुत अचल अडोल है, पर निंदा हो जाए, अपमान हो जाए, कोई धोखा दे दे, जिसको सबसे ज्यादा, जिस पर विश्वास किया, सबसे ज्यादा अपने जीवन के सारे सीक्रेट्स उसके साथ शेयर किए, वही छोड़कर चला जाए, तब क्या होता है? जिन सब परिस्थितियों में जो स्थिर है वही योगी है, बाकी नहीं। तो इन 7 बातों में कसौटी होगी। सबसे पहला बताया निश्चय, दूसरा ज्ञान, तीसरा प्रभु प्रेम, चौथा प्यूरिटी, पांचवा अगला वैराग्य, अगला स्थिति से पहले कर्म, और 7वां स्थिति। जिसकी स्थिति आगे है वो इस यज्ञ में सबसे आगे है। कौन कितने साल से ज्ञान में चल रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। जिसकी प्यूरिटी आगे है वो इस यज्ञ में आगे है। जिसका स्थिति और प्यूरिटी, ये 2 ही मापदंड है, क्राइटेरिया है। तो चाहे जीवन में जो कुछ भी हुआ अब तक, सोचो ये भट्टी में आए हैं, एक नया अवसर मिला है, आज से, अभी से नया चालू करेंगे। और फिर अपने अंतर मन की गुफा में घुस जाना है, संपूर्ण मौन, मोबाइल स्विच ऑफ, और इस कैंपस से कहीं बाहर नहीं जाना है अनलेस एंड अनटिल इट इज इमरजेंसी। और यहां बैठे हुए 24 तारीख से आपकी भट्टी चालू होगी। कितने दिन की? 21। कौन कौन करेगा? और वो जो भट्टी होगी उसका पूरा टाइम टेबल नोट करके रखना है अपने कैलेंडर में। 24 से लेके तो जो भी डेट आगे आएगी, एक एक दिन मुझे क्या करना है, किस टॉपिक पर भट्टी करनी है, ये टॉपिक आपको अगले 2-3 दिनों में अमृत वेला दिया जाएगा। और वो टॉपिक वही होगा जो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। किसी की कमजोरी है बार बार रोना आता है, दुखी होते, उदास होते, किसी ने कुछ बोल दिया तुरंत छुई मुई। किसी की कमजोरी है एक्सरसाइज नहीं करते, वो 21 डेज परफेक्ट वर्कआउट, वो 21 दिन लगते हैं संस्कार बनने के लिए। वो संस्कार बन गया
फिर अपने आप चालू रहेगा, अपने आप होते रहेगा, उसको मोमेंटम हो जाएगा। किसी की कमजोरी है दूसरों को दुख देना, किसी की कमजोरी है बार बार बीमार पड़ना, किसी की कमजोरी है कोई एक क्रोध का संस्कार है, किसी की कमजोरी है इंटरनेट, डिजिटल वर्ल्ड। अभी अभी निम्हांस में एक बच्ची छोटी सी एडमिट की गई, उसको एडिक्शन हो गया टेक्सटिंग का, मैसेज टेक्स्ट करने का, इतना भयंकर एडिक्शन कि अभी एडमिट है। ये सब मॉडर्न एडिक्शन से तो काम करना है, और यहां बैठे बैठे वहां की प्लानिंग करके जाना है। तो सभी स्थिर होके बैठेंगे, संपूर्ण स्थिर। और जब तक गीत बजेगा उस गीत में ही अपने मन में संकल्प लाना है। कौन सा संकल्प होगा पता नहीं, पर वो संकल्प बहुत शक्तिशाली होगा और उसे मैं करके रहूंगा। यही वक्त की कसौटी है। ओम शांति। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनून को घोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू, जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू, जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है, कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले, तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे